तो भाई इस वीडियो में तुम लोगों को मैं 3 ऐसी डाइट की टिप्स देने वाला हूँ जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ को और मसल ग्रोथ को भी, ठीक है, कुछ बहुत अलग नहीं है, ठीक है, सेम ही है। तो हाइट ग्रोथ और मसल ग्रोथ को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करेगी। अब डाइट के नाम पे अगर तुम्हें सिर्फ लगता है कि भाई हाइट के लिए कुछ अलग कुछ टोटके होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन गोल, ठीक है, दोनों में चाहिए, रिकवरी दोनों में चाहिए, ठीक है, अच्छी रिकवरी भी हाइट में भी चाहिए और मसल ग्रोथ में भी चाहिए। अब तीसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग चीजें कि हाइट के लिए तुम लोग को कैल्शियम, विटामिन K2, D3 इन पे ज्यादा फोकस करना है। हाइट के लिए तुम लोग को थोड़ी अलग टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है, वो सब अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ डाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डाइट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुम लोग आंख बंद करके मत खाया करो। जो भी तुम्हारे गोल होना चाहिए, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारा क्या टारगेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है बताओ? प्रोटीन होता है, ठीक है, कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना वो पूरी बॉडी का, तुम्हारे मसल्स का। तो प्रोटीन गोल तुम्हारा होना ही चाहिए, चाहे वो मसल ग्रोथ हो चाहे वो हाइट ग्रोथ हो, प्रोटीन गोल अपना पूरा करना है, ठीक है। दैट्स द बेसिक। और इंडियंस का वो नहीं हो पाता है। मैं तुम लोग को प्रोटीन गोल भी हिट करवाऊंगा, साथ में और जो हाइट के लिए जो तुम्हारी चीजें है ना, उन चीजों पे भी काम तुम्हें कैसे कर रहा है वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 टिप जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता भी रखी है पहले, कि जो भी तुम्हारा एक गोल वाला टारगेट है ना, मानो तुम लोग को कोई गोल ओरिएंटेड खाना है कि तुम लोग को 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन गोल हिट करना है, तो जो भी ऐसा वाले टारगेट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई सुबह उठ के पानी पी लिया करो, ताकि तुम लोग के जो 4 लीटर ऑफ पानी का इनटेक तुम्हें करना है, उसमें से 1 लीटर एटलीस्ट सुबह उठते ही हो जाए, ठीक है, विद इन 1 आवर ऑफ जैसे तुम उठे। सेम चीज विद प्रोटीन, सुबह उठते ही कोई भी जो पहली मील ले लो ना, उसमें ट्राई करो कि प्रोटीन का इंटेक अच्छा खाओ, या फिर जो भी तुम्हारे गोल ओरिएंटेड मैक्रोज या माइक्रोज हैं उसका प्रोपोर्शन उसमें ज्यादा हो, ताकि क्या होगा कि पूरे दिन में तुम लोग को फिर तुम चेज नहीं कर रहे होगे, तुम लोग का बहुत मतलब 20-30% तुम लोग का सुबह ही हो जाए, ठीक है। उससे क्या मान लो तुम्हारी 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है, तुम सुबह उठते ही अपनी एक अच्छी खासी ओट मील ले लो, कोई प्रोटीन शेक ले लो, कुछ भी ऐसा ले लो जिसमें तुम लोग को अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाए, ताकि तुम्हारे दिन के एंड तक ऐसा तुम्हारे दिमाग में ना चलता है कि यार प्रोटीन नहीं खाया, प्रोटीन नहीं खाया। सुबह उठते ही 30 ग्राम प्रोटीन हो चुका है, ठीक है। सेम चीज मैंने पानी के साथ बोली थी, सेम चीज तुम अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो कि मान लो मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने में भी कोई जो भी मेरा गोल है, ठीक है, उस गोल को ट्राई करो, सुबह हिट करो। स्टेप्स काउंट करने की, स्टेप 10,000 स्टेप चलना है, सुबह ही कर लो, ठीक है। बहुत सारे जो मेजर है वो सुबह करो। तो ऐसे नंबर 1 चीज जो भी तुम्हारा डाइट के मामले में ना, जो भी ऐसी चीज है जो तुम्हें गोल हिट कर रहे हैं जिसमें, उसमें ट्राई करो कि सुबह 30% उसका सुबह ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि एक बंदा इमेजिन करो जो 11 बजे उठ रहा है, ठीक है, 11 बजे अपनी पहली मील रहा है, वो जीरो, अपनी भूख उसकी जीरो है, ठीक है, वहां पे से वो 0 कैलोरी से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा जो सुबह 6 बजे उठ गया, उसने 7 बजे अपनी पहली मील ली, हाई प्रोटीन वाली, जिसमें 30 ग्राम उसका प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है, 11 बजे उसकी भूख भी 0 है। एक बंदा जो 0 से स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल, दूसरा बंदा जिसने 30 ग्राम जो प्रोटीन पहले ही ले लिया है, ठीक है, जिस भी सोर्स से लिया, लेकिन अब उसकी 11 बजे वो भी 0 पे है, ठीक है, उसकी जो भूख है वो भी 0 पे है। तो दोनों वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद हेड स्टार्ट है ना, तो ये चीज होती है। सेकंड चीज, जो भी तुम डाइट ले रहे हो ना, मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारी थाली रखी है जिसमें तुम्हारा खाना रखा हुआ है, ठीक है, उसमें रोटी है मान लो, हर मील में एनालाइज करो कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। जो भी चीज है उसको इग्नोर करो अभी, और जो चीज नहीं है उसको फिल करो, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने थाली रखी हुई है, उसमें रोटी है, ठीक है, रोटी में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, ठीक है, फाइबर होता है। दूसरा चावल रखा है, चावल में भी कार्ब्स होता है। दाल रखी है थोड़ी सी, दाल में क्या है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, लेकिन काउंट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया। अब इसमें मुझे क्या नहीं दिख रहा है, तुम्हें अपने पहले मेन मैक्रोज देखना है। दूसरा, जो भी तुमने खाने के लिए अपना गोल बना रखा है कि मुझे इससे हाइट ग्रोथ मिलेगी, इससे मुझे मसल ग्रोथ मिलेगी, मान लो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, इसमें मुझे प्रोटीन कम दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पनीर के छोटे टुकड़े काट सकता हूँ, अगर अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं कोई बात नहीं, दूसरा क्या ऐड कर सकता हूँ, मान लो इसमें मैं सोया चंक्स डाल सकता हूँ, थोड़े अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं कोई बात नहीं। अगर तुम लोग ऐसे थोड़े अल्टरनेटिव्स निकालो, ठीक है, क्या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में प्रोटीन शेक ही पी लिया। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब मान लो रोटी थी, चावल थे, दाल थी, और इसमें थोड़े बहुत फैट्स की भी कमी लग रही थी, तो क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, इसमें 1 चम्मच घी डाल सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज दूसरा एक क्लासिक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम लोग सुबह उठते ही ओट्स खा रहे हो, ठीक है, मान लो तुमने ओट्स खाए। अब ओट्स में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। दूसरा दूध है, दूध में थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अब इसमें मुझे क्या चीज की कमी दिख रही है, मेन फैट्स की, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, सीड्स ऐड कर सकता हूँ, या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकता हूँ। ड्राई फ्रूट थोड़े महंगे आते हैं, बट सीड्स सस्ते आते हैं, सस्ते मैं सीड्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद भी करता हूँ ये चीज। तो एक ही चीज में मत ठूसने की कोशिश करो, हर मील में एनालाइज करो कि इसमें क्या चीज कमी है, और हर मील को एक बैलेंस डाइट बना लो। सिंपल। तुम लोग कभी भी ना प्रोटीन के लिए ऐसे दौड़ना नहीं पड़ेगा कि भाई इसमें हाई प्रोटीन है कि नहीं है, इसमें हाई प्रोटीन, हर चीज में थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़ा कार्ब्स हो, थोड़ा एक बैलेंस डाइट, ये होती है बैलेंस डाइट। एंड एक्चुअली मतलब खाली एक चीज के पीछे भी चेज नहीं करना, ठीक है। मान लेते तुम लोग माइक्रोज भी ट्रैक करते हो, ठीक है। अब तुम लोग मान लो ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैं ओट्स को मान लो पानी में ओवरनाइट सोक करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो पानी में बनाता हूं, तो इसमें यार मेरे को ना कैल्शियम भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब सप्लीमेंट ही ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं दूध पीता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो कैल्शियम की बहुत कमी हो रही है मेरे को, तो क्या कर सकता हूँ, सप्लीमेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक गोली उसके साथ खा ली, या फिर जो भी
हर मील को बस तुम्हें ट्राई करना है, उसे बैलेंस डाइट बनाओ, उसमें सारे माइक्रोज मैक्रोज उसमें हो। तीसरी चीज भाई, जैसे मैंने तुम लोग को बोल रखा है, कभी भी अपनी बॉडी को ना न्यूट्रिशन कम मत होने दो। ऐसा नहीं कि तुम लोग को तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है लेकिन तुम उसको देखिए 1800-1900 दे रहे हो और उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम इतना खिला रहे हो, क्योंकि तुम लोग ट्रैक नहीं करते हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सिंपल, मैं तुम्हें बता रखा है, अगर तुम्हें ट्रैक नहीं करना, तुम्हें बहुत ही आलस आता है, तुम्हारे पास वेइंग मशीन भी नहीं है, तुम लोग सिंपल क्या करो ना, एक दिन ट्रैक कर लो और उन मील्स को कंसिस्टेंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ओट मील, ठीक है, कितने तुम ओट्स खाते हो, आइडिया दे लो एटलीस्ट कि तुम्हें पता ही ना चल पाए कि भाई तुम लोग न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो। वो ज्यादा वर्स्ट है ना कि तुम लोग, चलो तुम्हें पता है एटलीस्ट कि यार तुम लोगों ने आज कम खाना खाया, तुम डेफिसिट पे हो, लेकिन तुम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा, तुम लोग रोज उतना ही खाना खा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि यार मेरी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, मेरी मसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि तुम लोगों ने न्यूट्रिशन ही नहीं दिया। तो क्या कर सकते हो ना, सिंपल, जो भी तुम खाना खा रहे हो उसमें एक आइडिया तो ले लो कि तुम लोग मान लो शाम को 4 रोटी खाते हो और दाल सब्जी खाते हो, जो जितनी भी सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, उसको नोट डाउन कर लो, बस एक दिन का ट्रैक कर लो और उस मील को ना पूरे महीने कंसिस्टेंट कर दो कि रोटी 4 खाता हूँ, सब्जी थोड़ी बहुत अलग हो जाती है लेकिन इतना कैलोरीज में फर्क नहीं आता। तुम एक पैकेट बिस्किट इस वाली कंपनी का खाओ या दूसरी वाली कंपनी का खाओ, कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, है ना। सब्जी में ऊपर नीचे हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा नहीं हो गया कि तुम लोगों ने एक बार 4 कटोरी तुम सब्जियां खा रहे हो और एक बार सिर्फ आधी कटोरी खा रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं 1 कटोरी तुम सब्जी खा रहे होगे, 4 रोटी खा रहे होगे, 4 रोटी कंसिस्टेंट हो गई वहां पर। दिन में तुम लोग जितने चावल खाते हो उतने चावल तुम पूरे महीने उतने ही खाओ और ऐसे करके ट्रैक कर लो एक दिन का, और एक दिन का ऐसा बना लो कि 2500 कैलोरीज होनी चाहिए। उसके बाद तुमने जितना खाना खाया उस एक दिन में उसको पूरे महीने खाओ। सिंपल, तुम लोग को रोज रोज ट्रैक करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार करा और उसको कंसिस्टेंट कर दिया। बाकी हाइट और मसल दोनों की ग्रोथ तुम लोग की भाई डिपेंड करती है तुम्हारी रिकवरी कैसी है, ठीक है। रिकवरी के लिए तुम लोग को एक मैं सजेस्ट करूंगा, आजकल मैग्नीशियम बहुत चल रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है तुम्हें मैग्नीशियम लेना ही लेना है, ठीक है। अगर तुम्हारी सच में नींद बहुत ऐसी बेकार है कि तुमको रात में तुम्हारी नींद खुल जाती है, कि दिन में रात में तुम 2 बार उठ जाते हो, ठीक है, और तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तब तुम लोग मैग्नीशियम लो। खाली बेफालतू में ट्रेंड के चक्कर में मत लेना। और कैल्शियम, विटामिन K2 और D3 इसका इंटेक तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी हमें डेफिशिएंसी होती है कहीं ना कहीं। मैग्नीशियम की भी होती है, बट स्टिल तुम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि तुम लोग के एक्चुअल में डेफिशिएंसी है कि नहीं है। या तो ब्लड टेस्ट करा लो, या फिर तुम्हें नींद में कोई दिक्कत है तब जाके मैग्नीशियम लो। बाकी स्प्रिंटिंग वाली वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा कि हाइट ग्रोथ के लिए तुम्हें स्प्रिंटिंग का क्या रूटीन बनाना है, कैसे करना है, और मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए। तो ये सब के लिए सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।